क्या आप जानते हैं कि राष्ट्र बनने से पहले ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन के कुछ सबसे खतरनाक अपराधियों के लिए एक विशाल खुली हवा वाली जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? या कि कुछ दूर दराज के जनजातियों में अभिवादन में एक आश्चर्यजनक अनुष्ठान शामिल होता है, हाथ मिलाने के बजाय एक दूसरे के जननांगों को पकड़ना। यह असाधारण भूमि, जहां कंगारू लोगों की तुलना में 2 गुना अधिक है, दुनिया के कुछ सबसे अनोखे जानवरों और मनुष्यों का घर है। ऑस्ट्रेलिया अपने छायादार औपनिवेशिक अतीत से बहुत आगे निकल आया है और एक जीवंत और आकर्षक गंतव्य में तब्दील हो गया है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जबकि ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी जैसे स्वदेशी समुदाय आज भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनमें से एक शराब की लत है, जो यूरोपीय उपनिवेशवाद के स्थायी प्रभावों से उपजी है। महाद्वीप प्राचीन परंपराओं, आश्चर्यजनक वन्य जीवन और अद्भुत परिदृश्यों से समृद्ध है, जो एक अविस्मरणीय यात्रा का वादा करते हैं। इस देश के जादू को सही मायने में समझने के लिए हमें समय में पीछे जाकर इसकी उत्पत्ति की खोज करनी चाहिए, जो वास्तव में एक अंधकारमय और असाधारण अतीत से चिह्नित है। दुनिया के किनारे पर स्थित इस सुदूर द्वीप को इतिहास के कुछ सबसे खतरनाक अपराधियों की शरण स्थली बनाने के पीछे क्या कारण था, इसे समझने से शुरुआत करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाद में यह ब्रिटेन की सबसे बड़ी जेल से कैसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक बन गया। ऑस्ट्रेलिया का इतिहास पहले यूरोपीय बसने वालों के आने से बहुत पहले शुरू होता है। हजारों सालों से ऑस्ट्रेलिया का विशाल विस्तार दुनिया की कुछ सबसे पुरानी सतत संस्कृतियों का घर रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स शामिल हैं। इन प्राचीन समुदायों ने भूमि के साथ एक गहरा बंधन साझा किया, अपने रीति रिवाजों, कहानियों और संधारणीय प्रथाओं के माध्यम से इसे आकार दिया, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो आज भी फल फूल रही है। लेकिन 18वीं सदी में यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने एक नए और अशांत अध्याय में प्रवेश किया। 1888 में ब्रिटेन से पहला बेड़ा बॉटनी बे, आधुनिक सिडनी में उतरा, जिसने न्यू साउथ वेल्स के रूप में जानी जाने वाली एक दंड कॉलोनी की शुरुआत की। यह कदम ब्रिटेन के भीड़भाड़ वाली जेलों के समाधान का हिस्सा था, जिसने उपनिवेशीकरण और परिवर्तन के एक जटिल इतिहास की नींव रखी। ब्रिटिश जेलें इतने सारे कैदियों को संभाल नहीं सकती थीं, और इसलिए उन्होंने सबसे खतरनाक और पागल लोगों को इस अलग थलग द्वीप पर स्थानांतरित करने का फैसला किया, जहां उस समय केवल आदिवासी लोग रहते थे, जो सबसे अजीब जानवरों के साथ घुल मिल गए थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश बसने वाले इन अज्ञात भूमियों में बसते गए, उन्होंने अपने आसपास की आश्चर्यजनक प्राकृतिक विविधता को खोजना शुरू किया, और कई लोगों ने अपने परिवारों के साथ यहाँ बसने का फैसला किया। इसका बहुत कुछ इस देश की अनूठी प्रकृति से जुड़ा है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर आंतरिक भाग के शुष्क रेगिस्तानों तक, ऑस्ट्रेलिया अद्वितीय सुंदरता और विविधता वाला महाद्वीप है, और उन बसने वालों को जल्द ही इसका एहसास हो गया। जैसे जैसे उन्होंने पूरे महाद्वीप पर उपनिवेश स्थापित किया, यूरोपीय और मूल ऑस्ट्रेलियाई नस्लें आपस में मिल गईं, जिससे ग्रह पर सबसे खूबसूरत आबादी में से एक का जन्म हुआ। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मॉडलों वाले देशों में से एक है, और इतिहास में सबसे अधिक सौंदर्य प्रतियोगिताओं वाले देशों में से एक है। अपने लोगों को आकार देने के अलावा उपनिवेशीकरण ने ऑस्ट्रेलिया के परिदृश्य और संस्कृति पर भी एक स्थायी छाप छोड़ी। शहर बढ़े, खेत बढ़े और एक गतिशील अर्थव्यवस्था ने जड़ें जमा लीं। फिर भी इन परिवर्तनों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी प्राकृतिक दुनिया के साथ अपने बंधन को नहीं तोड़ा। आज यह बाहरी उत्साही और रोमांच चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग के रूप में खड़ा है। अब जब हमने इस उल्लेखनीय महाद्वीप और देश की उत्पत्ति और जटिल इतिहास का पता लगा लिया है, तो यह लुभावने प्राकृतिक अजूबों में गोता लगाने का समय है, जो ऑस्ट्रेलिया को वास्तव में एक तरह का बनाते हैं। प्राचीन सफेद रेत वाले समुद्र तटों से लेकर नाटकीय पर्वत श्रृंखलाओं तक और तस्मानिया के जंगली आकर्षण तक, हम उस भूमि की अदम्य सुंदरता को उजागर करेंगे जहां कंगारू और कोआला खुलेआम घूमते हैं। लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया के अंधेरे पक्ष का भी पता लगाएंगे, जहां ग्रह पर
कुछ सबसे खतरनाक और जानलेवा जीव छिपे हुए हैं। जैसा कि आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, इसके रहस्य और चमत्कार कभी भी विस्मित करना बंद नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया आकार के हिसाब से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, फिर भी इन मूल्यों के कारण जिनके बारे में आपने अब तक जाना है, इसका जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। इसकी अधिकांश आबादी तटीय शहरों में केंद्रित है। इसका मतलब है कि देश का आंतरिक भाग काफी हद तक जंगली और निर्जन बना हुआ है। इस कम जनसंख्या घनत्व का ऑस्ट्रेलिया की प्रकृति और जीव जंतुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। कई क्षेत्र लगभग अछूते रह गए हैं, जिससे वन्य जीवों की अविश्वसनीय विविधता उनके प्राकृतिक आवास में पनपने की अनुमति देती है। ऑस्ट्रेलिया अपने अनोखे जानवरों के लिए प्रसिद्ध है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, जैसे कंगारू, कोआला, प्लैटिपस और तस्मानियाई शैतान। उनमें से कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित प्रतीक है और इसके पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में लोगों की तुलना में लगभग 2 गुने कंगारू हैं। ऑस्ट्रेलिया के भौगोलिक अलगाव ने भी विकास को अनोखे तरीके से आगे बढ़ने दिया है, जिससे ऐसी प्रजातियां पैदा हुई हैं जो अपने पर्यावरण के लिए उल्लेखनीय रूप से अनुकूलित हैं। विषैले सरीसृपों से लेकर जीवंत पक्षियों और प्रतिष्ठित धानी जानवरों तक, ऑस्ट्रेलिया का वन्य जीवन वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए असाधारण और आकर्षक दोनों है। इसकी समृद्ध जैव विविधता इसे प्रति वर्ग मीटर विषैले जीवों की सबसे अधिक सांद्रता वाले देशों में से एक बनाती है। कुछ ऐसा जिसे हर यात्री को बाहरी दुनिया की खोज करते समय ध्यान में रखना चाहिए। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया दुनिया के कई सबसे खतरनाक जानवरों का घर है। झाड़ियों में छिपे विषैले सांपों से लेकर कुख्यात फनल वेब जैसी घातक मकड़ियों तक, जिन्हें कभी कभी जूतों के अंदर छिपा हुआ पाया जा सकता है, यहाँ की प्राकृतिक दुनिया सम्मान का पात्र है। इन खतरों से अच्छी तरह वाकिफ ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने सुरक्षित रहने के लिए रोजमर्रा की आदतें विकसित की हैं। एक आम उदाहरण, जूतों को पहनने से पहले उन्हें जल्दी से थपथपाना या हिलाना, बस अगर कोई मकड़ी घर में घुसने का फैसला करती है। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि कई ऑस्ट्रेलियाई लोग शायद ही कभी जूते पहनते हैं, और इसका इस खतरनाक ड्रम मकड़ी से कुछ लेना देना हो सकता है। लेकिन पर्यटकों के लिए यह देखना थोड़ा आश्चर्यजनक है कि शहरों, ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों और कई द्वीपों पर छात्र अक्सर नंगे पैर स्कूल जाते हैं। जूते के साथ या बिना, कई लोग अपने घरों में जहरीले काटने और डंक मारने के लिए एंटीडोट्स के साथ प्राथमिक चिकित्सा किट रखना पसंद करते हैं, जो इस असाधारण और जहरीले जीव से संबंधित किसी भी आपात स्थिति के लिए उनकी तैयारी का हिस्सा है। ये रोजमर्रा की सावधानियां ऑस्ट्रेलिया में जीवन का एक हिस्सा है, जो देश के अनोखे और कभी कभी खतरनाक वन्य जीवों के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती है। बाहरी लोगों को ऑस्ट्रेलियाई लोग निडर, यहाँ तक कि लापरवाह लग सकते हैं, मगरमच्छों से भरे पानी में मछली पकड़ते हैं या दुनिया के कुछ सबसे जहरीले जीवों के साथ रहते हैं। लेकिन यह स्पष्ट बहादुरी वास्तव में ऑस्ट्रेलियाई मानसिकता के बारे में कुछ सराहनीय बात को उजागर करती है। छोटी उम्र से ही ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया को समझना और उसका सम्मान करना सिखाया जाता है। यह शिक्षा जागरूकता और सावधानी की भावना पैदा करती है, जो उन्हें बिना किसी डर के अपने महाद्वीप की अविश्वसनीय सुंदरता का आनंद लेने की अनुमति देती है। प्रकृति के जोखिमों से बचने के बजाय ऑस्ट्रेलियाई लोग जंगली विविधता को अपनाते हैं, और अपनाते हैं जो उनकी भूमि को परिभाषित करती है। यह एक मानसिकता है जो साहस, सम्मान और पर्यावरण के साथ सामंजस्य पर आधारित है। और ऑस्ट्रेलिया में सुंदरता कई रूपों में आती है, लेकिन कुछ ही जीवन की विविधता जितनी आकर्षक है जो इस जगह को अपना घर कहती है। आदिवासी, यूरोपीय और एशियाई संस्कृतियों के समृद्ध मिश्रण के साथ ऑस्ट्रेलियाई लोग इस देश के असाधारण इतिहास का प्रतिबिंब हैं। जब उनके लोगों और उनकी उत्पत्ति के बारे में सोचा जाता है, तो उनके सर्वोत्कृष्ट स्वदेशी लोगों ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बारे में जानना मददगार होता है। आदिवासी शब्द किसी विशेष क्षेत्र या देश के मूल स्वदेशी लोगों को संदर्भित करता है। ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ में आदिवासी का उपयोग
उन स्वदेशी लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो यूरोपीय बसने वालों के आने से पहले 1000 वर्षों से ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप और आसपास के द्वीपों पर रहते हैं। इस जनजाति की संस्कृति समृद्ध है, जो 65,000 से अधिक वर्षों पुरानी है। एक विशेषता जो उन्हें अद्वितीय बनाती है वह है पृथ्वी से उनका गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध, जिसे मदर अर्थ या पचमामा के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के लिए भूमि सिर्फ एक संसाधन से कहीं ज्यादा है। यह एक जीवित, पवित्र उपस्थिति है जिसके साथ वे एक गहरा पारस्परिक संबंध साझा करते हैं। यह गहरा संबंध उनकी कला, कहानी कहने और औपचारिक प्रथाओं में परिलक्षित होता है, जो सभी भूमि के आध्यात्मिक अर्थ और लय से निकटता से जुड़े हुए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में आधुनिकता और व्यापक सामाजिक परिवर्तनों के आगमन ने कई आदिवासी समुदायों पर भारी असर डाला है। जैसे जैसे उन्हें एक तेजी से वैश्वीकृत दुनिया के दबावों से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ा, उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा दबाव वाले मुद्दों में से एक शराब की लत का बढ़ना है, जो कई समुदायों में एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, जो सांस्कृतिक विघटन और हाशिए पर होने के व्यापक संघर्षों को दर्शाता है। इन मादक पेय पदार्थों को शुरू में यूरोपीय बसने वालों द्वारा पेश किया गया था, जिन्होंने बहुत कम बदले में शहरों, सड़कों और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आदिवासी समुदाय का बड़े पैमाने पर शोषण और दमन किया। इस असमान और अक्सर अनुचित आदान प्रदान ने कई आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को महत्वपूर्ण संसाधनों या अवसरों से वंचित कर दिया। माना जाता है कि इस स्थिति ने आदिवासी समुदायों के कुछ सदस्यों के बीच शराब के दुरुपयोग की समस्या को विकसित करने में योगदान दिया है। इस वास्तविकता ने ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी वंश के कई लोगों के लिए विनाशकारी परिणाम डाले हैं। आदिवासी शराब की लत इस देश में एक व्यापक चिंता का विषय बन गई है, जिससे इनमें से कई समुदायों के लिए गंभीर स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता की समस्याएं पैदा हो रही हैं। शायद इस तरह की समस्याओं और वास्तविकताओं के कारण ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण अवकाश, जिसे ऑस्ट्रेलिया दिवस के रूप में जाना जाता है, हर साल 26 जनवरी को सिडनी हार्बर में 1888 में पहले ब्रिटिश बेड़े के आगमन के उपलक्ष्य में पड़ता है। हालांकि कई आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए यह दिन एक उत्सव से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। यह आक्रमण का दिन या अस्तित्व का दिन है। यह स्वदेशी लोगों के खिलाफ भूमि अधिग्रहण और भेदभाव की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है और ऑस्ट्रेलिया के जटिल इतिहास और सांस्कृतिक तनावों को दर्शाता है। लेकिन सभी आदिवासी लोगों को शराब के साथ इस तरह की समस्या नहीं है, और उन लोगों को तो और भी कम जो शहरों से दूर रहते हैं और प्राचीन अनुष्ठानों या परंपराओं को बनाए रखते हैं। कुछ आदिवासी समूहों की सांस्कृतिक प्रथाएं ऐसी हैं जो बाहरी लोगों को असामान्य लग सकती हैं, जैसे कि वालिब्री लोगों की। वालिब्री के बीच सबसे विशिष्ट अनुष्ठानों में से एक में पुरुष मित्रों का अभिवादन एक दूसरे के जनांगों को धीरे से पकड़कर करना शामिल है। यह दोस्ती और आपसी सम्मान का पारंपरिक संकेत है। हालांकि कई लोगों को यह आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन यह अनुष्ठान उनके समुदाय के भीतर गहरा सांस्कृतिक अर्थ रखता है। यह अभिवादन एक अन्य आदिवासी समूह सुनाम्बल के दीक्षा संस्कारों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक सूक्ष्म है। उनकी परंपरा में युवा पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि जैसे ही उनके चेहरे पर बाल आने शुरू हों, उन्हें खतना करवा लेना चाहिए। वयस्कता में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक संस्कार। ये रीति रिवाज विदेशी आंखों को चौंका देने वाले होते हुए भी सदियों पुरानी सांस्कृतिक मान्यताओं और सामाजिक संरचनाओं में गहराई से निहित हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वे जो खतना करते हैं वह सामान्य नहीं है, क्योंकि वे अपने साथी के जनांगों को पकड़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें एक चट्टान पर दबाते हैं। गरीब आदिवासी अंबल लोगों के चेहरों और दर्द के बारे में सोचना सबसे अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के चेहरों के बारे में सोचते समय यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वे इसके परिदृश्यों की तरह ही विविध हैं, क्योंकि देश के हर कोने में सभी जातियों और धर्मों के लोग पाए जा सकते हैं। पहले यूरोपीय बसने वालों के वंशजों से लेकर एशिया और मध्य पूर्व से आए नए लोगों तक ऑस्ट्रेलिया जातियों और संस्कृतियों का मिश्रण है, जिसका इसके स्वागत करने वाले स्वभाव से बहुत कुछ लेना देना है। ऑस्ट्रेलियाई लोग
आमतौर पर एक आरामदायक जीवन शैली और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का आनंद लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग एक गर्म, संक्रामक ऊर्जा बिखेरते हैं जो आगंतुकों को तुरंत घर जैसा महसूस कराती है। इस माहौल का एक बड़ा हिस्सा देश की धूप, बाहरी जीवन शैली से आता है। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर सबसे धूप वाले स्थानों में से एक है, जहां हर साल अनगिनत घंटे धूप रहती है। यह चमकदार, आकर्षक जलवायु लोगों को प्रकृति और रोमांच को गले लगाते हुए बाहर समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करती है। और जब आउटडोर मौज मस्ती की बात आती है तो सर्फिंग सर्वोच्च स्थान पर होती है। 1000 किलोमीटर से अधिक की शानदार तटरेखा के साथ ऑस्ट्रेलिया में अनगिनत समुद्र तट है जो दुनिया भर के सर्फर्स के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। बायरन बे की शानदार लहरों से लेकर गोल्ड कोस्ट के प्रभावशाली ब्रेक तक देश भर में सर्फिंग के लिए कई तरह के स्पॉट हैं। हालांकि सर्फिंग कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों का जुनून है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेट व्हाइट शार्क वाले देशों में से एक है और हर साल इंसानों को सबसे ज्यादा शार्क काटने वाला देश भी है। अपनी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद शार्क के हमले अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी सफेद शार्क की तुलना में मच्छर जैसी छोटी सी चीज से आपको नुकसान पहुंचने की संभावना कहीं अधिक है। वैश्विक स्तर पर मच्छर जनित रोग हर साल अनुमानित 7,25,000 मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। शार्क से संबंधित घटनाओं की तुलना में यह एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। जब शार्क की बात आती है तो संख्याएं एक बहुत ही अलग कहानी बयां करती हैं। इंटरनेशनल शार्क अटैक फाइल के अनुसार दुनिया भर में हर साल केवल 10 से 15 पुष्ट शार्क हमले होते हैं और उनमें से केवल 1 या 2 ही घातक होते हैं। इसलिए जबकि शार्क सुर्खियां बटोर सकती हैं, वे कई अन्य खतरों की तुलना में बहुत कम जोखिम पैदा करती हैं। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियाई समुद्र तटों पर संकेत और चेतावनियां हैं, जिन्हें आपको तैरने का फैसला करने पर ध्यान देना चाहिए। यदि इन सावधानियों को ध्यान में रखा जाए तो आप किसी भी समस्या से बच सकते हैं और इसके अद्भुत पानी का आनंद ले सकते हैं। और यदि आप इस अविश्वसनीय देश और इसके सबसे बड़े रहस्यों को और भी अधिक जानना चाहते हैं, तो आप इसके पानी के नीचे के अजूबों और ग्रेट बैरियर रीफ को देखना न भूलें। देश के पूर्वोत्तर तट पर 2300 किलोमीटर से ज्यादा तक अपनी खूबसूरती बिखेरता ग्रेट बैरियर रीफ एक अनोखा प्राकृतिक नज़ारा है। इसकी अविश्वसनीय समुद्री जैव विविधता और प्रभावशाली कोरल संरचनाएं स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के शौकीनों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती हैं। इसके क्रिस्टल क्लियर पानी में गोता लगाना जीवंत रंगों और उल्लासमय जीवन की एक पानी के नीचे की दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। यह समझना आसान है, और अगर आप इस जगह का आनंद लेते हैं तो और भी ज्यादा। कई कारण हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को हर साल दुनिया का नंबर 1 डाइविंग स्पॉट क्यों चुना जाता है। जैसे जैसे हम कंगारुओं की भूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के सबसे कीमती रत्नों में से एक को नजरअंदाज करना असंभव है। जादुई, फिर भी काफी हद तक अज्ञात तस्मानिया द्वीप। महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी कोने में बसा तस्मानिया एक मनमोहक प्राकृतिक आश्रय स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अछूते जंगल से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। आपके पहुंचने के क्षण से ही शांति और विस्मय की भावना हावी हो जाती है। इसकी कुरकुरी, स्वच्छ हवा और प्राचीन परिदृश्य आधुनिक जीवन के शोर और भागदौड़ से बहुत दूर हैं। द्वीप के सबसे प्रतिष्ठित निवासियों में तस्मानियाई शैतान है, एक ऐसा प्राणी जिसने इस सुदूर स्वर्ग की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। वैज्ञानिक रूप से सर्कोफिलस हेरेसी के रूप में जाना जाने वाला यह मांसाहारी दल अपने गहरे फर, गठीले शरीर और शक्तिशाली जबड़े से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके भयंकर रूप और अद्वितीय चरित्र ने इसे तस्मानिया की जंगली भावना का सच्चा प्रतीक बना दिया है। हालांकि इसका आकार भेड़ियों और बाघों जैसे अन्य शिकारियों की तुलना में काफी छोटा है, तस्मानियाई शैतान अपनी आक्रामकता और विशिष्ट कर्कश चीख के लिए जाना जाता है, जिसने इसे शैतान उपनाम दिया है, और इस क्षेत्र के लगभग सभी जानवर इससे डरते हैं। तस्मानिया के बारे में सबसे प्रभावशाली चीजों में से एक इसकी परिदृश्य विविधता है। इस छोटे से द्वीप पर आप हरे भरे जंगलों और क्रिस्टल क्लियर झरनों से लेकर
प्राचीन समुद्र तटों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों तक प्राकृतिक वातावरण की एक आश्चर्यजनक विविधता पा सकते हैं। और द्वीप के केंद्र में क्रैडल माउंटेन लेक सेंट क्लेयर नेशनल पार्क है, जो लुभावनी सुंदरता का एक स्थान है जो आपको सांस रोक देगा। ऑस्ट्रेलिया में एक और अनोखी जगह फ्रेजर द्वीप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित फ्रेजर द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला द्वीप और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अपने आश्चर्यजनक रेत के टीलों, क्रिस्टल क्लियर नीले पानी और हरे भरे वर्षावन के लिए जाना जाने वाला फ्रेजर द्वीप प्रकृति प्रेमियों और साहसी लोगों के लिए एक स्वर्ग है। द्वीप के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक इसकी विविध वनस्पतियां और जीव हैं। अपने बंजर रेगिस्तान जैसे इलाके के बावजूद फ्रेजर द्वीप वन्य जीवों की उल्लेखनीय विविधता से भरा हुआ है, जिसमें डिंगो, कंगारू, अमरूद के पेड़ और कई तरह के जलपक्षी शामिल हैं। इस द्वीप में कई मीठे पानी की झीलें भी हैं, जिनमें से कुछ रेत के टीलों के ऊपर बसी हैं, जो एक अलौकिक परिदृश्य बनाती हैं, जो जितना अद्भुत है उतना ही अनोखा भी है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल विस्तार में हर कोना और संस्कृति एक नया आश्चर्य, एक नई जिज्ञासा, एक कहानी पेश करती है, जिसे उजागर किया जाना बाकी है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी जेल के रूप में इसकी शुरुआत से लेकर सबसे खतरनाक अपराधियों को रखने से लेकर एक जीवंत बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में इसके विकास तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा गहन परिवर्तन की रही है। आज यह दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देशों में से एक है। आज यह संस्कृतियों और परंपराओं का एक मिश्रण है, जहां प्राचीन आदिवासी किंवदंतियां महानगरीय शहरों की आधुनिकता के साथ जुड़ी हुई हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नए साल का जश्न मनाने वाले पहले देशों में से एक है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर स्थित है। आपने शायद टेलीविजन पर देखा होगा कि कैसे ऑस्ट्रेलियाई लोग नए साल की पूर्व संध्या और नए साल दोनों का जश्न मनाने वाले पहले देशों में से एक हैं, और यह सब मानचित्र पर इसकी स्थिति के कारण है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने और कई समय क्षेत्रों वाले ऑस्ट्रेलिया दुनिया के उन स्थानों में से एक है जहां आधी रात को घड़ी की सुई नए साल का स्वागत करती है। यह विशेष भौगोलिक स्थिति सिडनी जैसे शहरों को नए साल के आगमन का जश्न मनाने के लिए प्रमुख गंतव्य बनाती है। सिडनी हार्बर और प्रतिष्ठित सिडनी हार्बर ब्रिज पर प्रसिद्ध आतिशबाजी का प्रदर्शन दुनिया के सबसे शानदार समारोहों में से एक है, जो इस रोमांचक कार्यक्रम को देखने के लिए दुनिया भर से हजारों लोगों को आकर्षित करता है। हमें उम्मीद है कि आपको ऑस्ट्रेलिया और इसकी कुछ सबसे आकर्षक जिज्ञासाएं पसंद आई होंगी। जैसा कि आपने देखा है, ऑस्ट्रेलिया विरोधाभासों और विरोधाभासों का देश है, जहां सुंदरता और खतरा, परंपरा और नवाचार एक आकर्षक तरीके से मिश्रित होते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो हम आपको याद दिलाते हैं कि आप हमें एक बड़ा लाइक देकर और चैनल को सब्सक्राइब करके खुशी लौटा सकते हैं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें।